Hello students, a warm welcome to all of you in fifth lecture of नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? रेशनलाइजेशन। नहीं, ये शायद हमारा लेक्चर 3 था, रेशनलाइजेशन। लेक्चर 4 में हम लोगों ने ये सीखा था कि कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू में कन्वर्ट करते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर। ठीक है, यह हमारा फिफ्थ लेक्चर है। इसके बाद में एक लेक्चर और है, सिक्स्थ लेक्चर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। उसके बाद में अपना ये चैप्टर खत्म। ठीक है, देखो आज ये इजी टॉपिक रहने वाला है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, आओ शुरुआत करते हैं और सीखते हैं इनको। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इरेशनल नंबर हमारे रूट वाले नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर हमारे डेसिमल वाले नंबर होते हैं। लेकिन बेसिकली हमें जो यहाँ पर डील करना है वो रूट वाले नंबर के साथ करना है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ऑपरेशन का मतलब होता है, जैसे देखो जब सर्जरी के दौरान में ऑपरेशन होता है तो उस दौरान में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उस ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। इन द सेम वे इस ऑपरेशन में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? इस ऑपरेशन में हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलजेब्रिक साइन। ठीक है, और हमें पता है कि अलजेब्रिक साइन हमारे कितने होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट जो ऑपरेशन करेंगे। और किन का ऑपरेशन होगा? ऑपरेशन होगा इरेशनल नंबर का। लेकिन हमें पता है कि इरेशनल नंबर दो फॉर्म के होते हैं, मतलब इरेशनल नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में और एक रूट वाली फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें जो डील करना है वो रूट वाले नंबर, जैसे √2, जैसे √3, जैसे √5 etc। इसका ना एक एनालॉमस है कि आप इसको कैसे रिलेट करके समझ सकते हैं। देखो जैसे आप लोगों ने बचपन में सीखा है कि अगर हमें 2 + 3 को ऐड करना है तो आंसर हमारा कितना आता है? 5। बहुत अच्छे से आता है। अगर हमसे बोला जाए कि 2z + 3m इनको ऐड करना है, हम लोग क्या बोलेंगे? क्या इसका आंसर क्या आएगा? बताओ बताओ। यस, ये रिलेट ही नहीं होगा, ये आपस में मतलब ये ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर जब तक हमें अच्छे से पता है कि प्लस माइनस तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सेम वेरिएबल ना हो। जैसे अगर इस वाले केस में हम लोग देखें तो इस वाले केस में क्या है? यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है। डैट मीन्स यहाँ पर एडिशन पॉसिबल है, तो कर देते हैं 2 3 5 z z z। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा कि ये चीज़ें हम लोग बचपन में करते थे। अब ये चीज़ अभी हमने क्यों जाना? ये चीज़ अभी हमने इस वजह से जाना क्योंकि ये सेम एनालॉमस है इस टॉपिक के लिए। अब इस टॉपिक में कैसे, ध्यान से देखना। देखो अगर आपसे बोला जाए कि हमें, देखो सेम एनालॉमस यहाँ पर है। जिस तरह से अलजेब्रा में हम लोग क्या करते थे, प्लस और माइनस के लिए सेम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगाते थे, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। जब यहाँ पर रूट वाले जो नंबर होते हैं वो वेरिएबल की तरह ट्रीट होते हैं और रूट वाले नंबर के आगे जो नंबर होता है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। जिस तरह से यहाँ पर ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, उसी तरह से यहाँ पर ये वेरिएबल होगा और इसके आगे कुछ नहीं है। डैट मीन्स वंस ये 1, ये इसका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब मान के चलिए अगर हमको ये दिया जाए 1√2 एंड 2√2। अब इसको सॉल्व करके क्या होगा? जिस तरह से यहाँ पर देखिए x + 2x होता तो हम लोग क्या करते? ये देखते हैं, हाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ तो x आएगा ही। 2 और 1 3 ऐसे होता है ना। सेम वे में यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, तो यहाँ √2 तो आना ही है। 2 और 1 3। सो इजी, सो सिंपल। ठीक, और एक दो एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पर हो 2√3 - 3√3, देन हम लोग क्या करेंगे? मैंने कहा प्लस माइनस में बिल्कुल सेम एनालॉमस रहता है जैसा यहाँ पर होता है अलजेब्रा में, सेम यहाँ पर इरेशनल नंबर में भी ऑपरेशन वैसे ही चलते हैं। यहाँ पर देखिए √3 है, √3 है, तो यहाँ √3 आना तो तय है। बाकी यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर 2 है। आप इसको सेपरेटली देख लिया करिए कि 2 - 3 क्या होता है? -1 लिख दीजिए, -1। और इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का √3। जिस तरह से x के आगे 1 लगाओ या ना लगाओ, उसी तरह से आप रूट वाले नंबर के आगे माइनस लगाओ या ना लगाओ, इट डजेंट मैटर।
इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब हमें प्लस और माइनस वाले बहुत अच्छे से समझ आ गए, ठीक है। अब साथ ही साथ एक दो एग्जांपल और देखते हैं अच्छे लेवल के। अब प्लस माइनस में ही कुछ और अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमसे कहा जाए कि 4√5 प्लस 2√3 प्लस 8√125, अगर मान के चलिए हमारा ये क्वेश्चन है, तब आप लोग क्या करेंगे? देखो, रूट वाले केस में आपको एक बात तो हमेशा याद रखना है कि आपको रूट के एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना है। रूट की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है? रूट सॉल्व करना आप लोगों ने बचपन में सीखा है, बचपन का क्या 6-7 में आप लोगों ने सीखा ही होगा। करना क्या होता है कि जो रूट वाले नंबर होते हैं इसका फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करने के बाद में पेयरिंग करके नंबर को बाहर निकाल दीजिए। डेट मीन्स अब देखो, सबसे पहले देखना होगा कि कौन सा नंबर फैक्टराइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 4√5 है, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, क्योंकि 5 को तो और हम ब्रेक कर नहीं सकते फैक्टर्स में। इन द सेम वे यहाँ पर भी वही है। बाकी चेक करिए, 125 को तोड़ सकते हैं क्या और ब्रेक कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। 125 को आप एलसीएम लेके कर लेना, अगर आपको ना समझ आए तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं, 5 से करने पर 25, 5 से करने पर 5 एंड 5 से करने पर 1। डैट मीन्स 5 × 5 × 5, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 बार 5 है ना। ये आप लोग ना मतलब रफ में ही कर लेना, यहाँ पर करके मत दिखाना। अगर रूट में 1 to 5 है, रूट में ये बना, 2 का पेयर बना तो 5 बाहर और अंदर क्या रह गया? 5। डैट मीन्स ये देखिए 8 × इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 5√5। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि अगर कहीं पर ऐसे कोई ऐसा नंबर है जिसको और फैक्टराइज किया जा सकता है या जिसको और ब्रेक किया जा सकता है तो आपको करना है, ठीक है। अब क्या होगा और देखते हैं। 4√5 प्लस 2√3, 8 5 = 40√5। अब चेक करिए कि किस किस के पास में सेम वेरिएबल है। आपने देखा, पता चला यहाँ √5 है, यहाँ √3 है और यहाँ √5 है। क्या है? √5 सेम वेरिएबल एक तरह से निकला, तो √5 क्या हो गया हमारा? √5। इसके बाहर क्या है? 4 और यहाँ पर है 40, डैट मीन्स 44 और यहाँ पर क्या है? 2√3। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आया, ठीक है, कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने को अभी तक क्या समझ आया कि अगर कोई सिंपल नंबर होगा तो उसको हम सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई लेंथी नंबर होगा तो हम देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है उसको ब्रेक करने की, तो हम ब्रेक करके भी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरह से कितना लेंथी से लेंथी एक्सप्रेशन क्यों ना हो, आप लोगों को वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है जो हम लोग छोटी क्लास में अलजेब्रा के क्वेश्चन करने के लिए लगाते थे। एक लास्ट अच्छे लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब ये क्वेश्चन बस डराने के लिए होते हैं, अपने को डरना नहीं है। अगर मतलब डर गए तो ये मान के चलो फिर आपसे गलती होने के चांस बन जाएंगे और यहाँ पर सिली मिस्टेक ही आपका मार्क्स कटवा सकती है। जैसे मान के चलिए 2√3 माइनस 4√9 प्लस 5√18 प्लस 12√63। ठीक, अब मान के चलिए एक्सप्रेशन है हमारे पास में। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लग रहा है। सबसे पहला हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमें ये देखना है कि कौन कौन से ब्रेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ब्रेक देख लो भाई कौन कौन से हो रहे हैं, और उड़ाते हैं। देखो 3 तो ब्रेक नहीं होगा, 2√3 ही रहने दिया। 9 की बात करें तो √9 मीन्स 3 × 3 पेयर बन गया, 3 बाहर, डैट मीन्स 4 × √9 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 3। ठीक, 18 है, 18 को कैसे ब्रेक करें? आप लोग एलसीएम करके देख लेना, अगर ना आए तो। देखो 2 3 = 6, 6 3 = 18, 3 का पेयर बना, 3 बाहर, रूट जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में रह जाता है। मतलब 5 × √18 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 3√2। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आ रहा है ना? प्लस √63, 63 को आप लोग ब्रेक करके देखना तो 63 क्या होता है भाई? 3 × 21 सा, यही होता है ना? हाँ भाई यही होता है। इसको ब्रेक करें तो ये क्या होगा? 3 × 7 सा। इस तरह से 3 का पेयर बना, अंदर रह गया √7, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? √63 की जगह पर 3 बाहर, √7 अंदर, 7 अंदर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको हम सिंप्लीफाई करें। देखो ये एज इट इज़ रहेगा, इसको इंटू कर देते हैं, माइनस का 12 प्लस 5 3 = 15√2 प्लस 12 3 = 36√7 और ये है हमारा 2√3। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन जाएगा या नहीं जाएगा?
अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक तरह से इसमें सारे वेरिएबल अलग हो चुके हैं। ये देखिए √3, यहाँ पर √2, यहाँ पर √7 और यहाँ विदाउट रूट वाला नंबर। डैट मीन्स ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, या आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक, चलो भाई समझ आया। अच्छे से नोट करते रहना, साथ साथ नोट करते रहना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये मान के चलिए आपने जो बचपन में अलजेब्रा पढ़ा था, उस अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को रिप्लेस कर दिया गया है किससे? रिप्लेस कर दिया गया है रूट वाले नंबर से, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक, अब देखो कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हम लोग वो सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ चुके हैं ना, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, हमें बहुत अच्छे से आती हैं आइडेंटिटी से। a+b का होल क्यूब, अगर आप लोगों ने ये नहीं किया है तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 देख लेना चाहिए। ठीक, आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आओ शुरू करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस। देखिए, अगर मान के चलिए हमारे पास में है √2 + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। जो भी आइडेंटिटी लग रही है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए, एक पर्टिकुलर नंबर a है और इस पर्टिकुलर नंबर को b मान लेते हैं, a+b का होल स्क्वायर, और वो क्या होती है हमारी? a² b² 2ab, आगे वाले नंबर का स्क्वायर, पीछे वाले नंबर का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ दोनों का प्रोडक्ट। ठीक, अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि वहाँ पर क्या होता था, ये जो रूट वाला नंबर होता है ये हमारा वेरिएबल की तरह बिहेव करता है, और ये हमारा कांस्टेंट है ही। तो कर देते हैं बस सॉल्व। देखो कैसे करेंगे, अपने क्वेश्चन को लिखिए, √2 + 5 का होल स्क्वायर। देखिए, यहाँ a की जगह पर एक तरह से 2 है और b की जगह पर क्या है? 5 है। ठीक है, मतलब एक तरह से हमने कंपेयर किया, तो a की जगह पर √2 मान के चलिए और b की जगह पर 5 मान के चलिए। तो a की जगह पर पुट करते हैं √2 का स्क्वायर, b की जगह पर क्या पुट करें? बोलो बोलो, 5 का स्क्वायर, 2 इंटू a की वैल्यू बोलो √2 और b की वैल्यू बोलो 5। इस तरह से अब आगे सॉल्व करते हैं। ये देखना, ये तो आपको अच्छे से पता है कि रूट से स्क्वायर कट जाता है। डेट मीन्स क्या बचा यहाँ पर? 2। 5 का स्क्वायर, 5 5 = 25। अब देखो ये नंबर हैं, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 5 = 10 होता है, बाकी रूट वाला नंबर हमेशा पीछे लिखा जाता है। रिमेंबर वन थिंग, कभी भी ऐसे मत लिखना √2 10, ये गलत है। ठीक है, आपको कांस्टेंट को आगे लिखना है और रूट को पीछे लिखना है। हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है ना, 3x, ऐसे कभी आपने लिखा हुआ देखा है? x3। समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में होते हैं तो एक ट्रेडिशनल वे है कि आपको याद रखना है कि जो कांस्टेंट होता है उसको आगे लिखा जाता है, वेरिएबल को पीछे लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आगे सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो। इन दोनों को ऐड करने पर 27, इन दोनों को इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब आगे आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि ये है हमारा ओनली कांस्टेंट और ये है हमारा कांस्टेंट प्लस, मतलब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, तो ये दोनों आपस में आगे सॉल्व नहीं होंगे। खत्म है? कुछ रॉकेट साइंस? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें एक तरह से रूट वाले नंबरों को देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये एकदम सिंपल वैसे ही होते हैं जैसे हमारे अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे √2 - √3 एंड √2 + √3। बस आपको आइडेंटिटी समझ आनी चाहिए कि कौन सी लग रही है। देखिए यस, सही पकड़े। इस वाले नंबर को अगर हमने a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, तो एक तरह से ये भी a हो गया, क्योंकि √2 को a माना तो √2a और इसको b माना तो ab। तो डैट मीन्स ये कौन सा फॉर्मेट बन गया? a + b a - b, जो कि हमें अच्छे से पता है कि क्या होता है? a² - b²। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू। a की जगह पर क्या है? √2, तो a की जगह पर √2 का स्क्वायर माइनस b क्या है? b है हमारा √3। आगे आप लोग बहुत समझदार हैं, हो जाएगा ना? बताओ आंसर कितना आया? देखो, स्क्वायर से रूट उड़ा 2, स्क्वायर से रूट गया 3, आंसर इज -1। कोई शक वाली बात नहीं है। आया नहीं आया? ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ऑपरेशंस के नाम पर अभी हम लोगों ने प्लस और माइनस के बारे में सीख चुके हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में एक बार और चर्चा कर लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड और भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके साफ करते हैं। साथ साथ में जो छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं इनको नोट में डाल दिया करो। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना तुम लोग, देखो इस समय में जैसा कि आप लोग जानते हो कि पेंडेमिक टाइम तो चल ही रहा है, तो अब ऐसे में ये नहीं देखना कि बहुत सारे मतलब र्यूमर्स फैल रहे हैं, उन पर ध्यान देने की बजाय कि अब ये नहीं होगा वो नहीं होगा। इसकी बजाय आप अपने आप को फिट रखें और आपको
क्योंकि आप 9th में हैं तो शायद आपको ये नहीं पता होगा कि फिट का मतलब क्या होता है। एक इंसान फिट ना 3 तरह से होता है। एक इंसान को आप फिट या हेल्थी तभी बोल सकते हो जब वो 3 मायने पर 3 पैरामीटर्स पर खरा उतरे, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ठीक है, अगर एक इंसान बॉडी से फिट है, मतलब अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो फिजिकल फिट है, और अगर वो ब्रेन से स्ट्रांग है, मतलब बाय ब्रेन स्ट्रांग है, छोटी मतलब ज़रा सी परिस्थिति बदलते ही आप गुस्से में आ जाते हो या जल्दी जल्दी खुश हो जाते हो, डैट मीन्स आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ठीक, और सोशली का मतलब होता है जब आप लोगों से इंटरेक्ट करो तो एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड तरीका होता है जिस पे आपको स्टिक रहना है। डैट मीन्स एक इंसान अगर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है तो वो हेल्थी। ठीक है, तो इस दौरान में आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, और हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है आपको तीनों पैरामीटर पर काम करना है। फिजिकली अगर आप लोग घर पे हैं तो आप लोग फिजिकली फिट होंगे ही। अगर आप लोग सोशली, यानी कि अभी तो बाहर आप निकल ही नहीं रहे, तो उस पर भी ध्यान नहीं देना। इस समय अगर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो पैरामीटर है मेंटली। आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, इस काफ़ी बच्चे हैं इस समय, क्योंकि वर्कलोड कम हो गया है, अचानक से वर्कलोड कम हो जाने के कारण स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, ऐसी काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। इससे आपको बच के रहना है। ठीक है, उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने आप को छोटी छोटी चीज़ में देखो। एक बात होती है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढेंगे ना तो आप ओवरऑल खुश रह पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। ठीक है, चलो आगे सीखते हैं। हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं? प्लस के बारे में सीख लिया, मतलब प्लस और माइनस ऑपरेशन हम लोग सीख चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न। अच्छा, एक बार देखते हैं कि जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते थे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में होता क्या था। देखो, जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे तो 2x को अगर हमें 3x से मल्टीप्लाई करना है तो होता क्या था, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग फोकस करते थे किस पर? नंबर्स पर। 2 3 ज़ा 6, x को x से मल्टीप्लाई करने पर आता है x की पावर 2, एक x तो x की पावर 2, यही होता था। अगर हमारे पास में क्वेश्चन यहीं पर ये होता कि 25 x की पावर 2 इंटू 4 x की पावर 3, तब हम लोग क्या करते? कांस्टेंट और वेरिएबल पे सेपरेटली मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगा देते हैं। 25 4 ज़ा होता है क्या? 100, यहाँ पर 2x हैं और यहाँ पर 3x है, तो x की पावर 5। क्या यही होता था? हाँ, बिल्कुल यही होता था। डैट मीन्स जब सेम वेरिएबल होते थे तो सेम वेरिएबल के केस में मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता था। लेकिन अगर डिफरेंट वेरिएबल होते थे तो क्या फ़र्क पड़ता था? अगर यहाँ x की पावर 5 है इंटू 5 और y की पावर 5 है, तब क्या होगा? तब भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली कांस्टेंट पे ध्यान दीजिए। 12 5 जो होता है हमारा 60, x की पावर 5 और y की पावर 5 को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, x की पावर 5 एंड y की पावर 5, कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, और देखते हैं, जैसे 36 माइनस का x की पावर 10 इंटू 2 x की पावर 2 एंड y की पावर 3, तब क्या करेंगे? देखो, आपको साइन के बारे में भी पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई वाले केस में क्या होता है। अगर यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ कोई साइन नहीं है तो इस माइनस को काटने वाला कोई नहीं है, यह माइनस एज इट इज़ यहाँ पर जाएगा आंसर में। 36 को 2 से इंटू कीजिए, जो कि कितना हुआ? 72। बाकी x की पावर 10 यहाँ पर, x की पावर 10 यहाँ पर, x की पावर 2 यहाँ पर है। डेट मीन्स x कितने हो गए? x तो हो गए 12। x की पावर 10 यहाँ पर, x की पावर 2 यहाँ पर, x की पावर 12 हो गया, 10 to 12 हो गया। अब y की बात करें तो y तो यहाँ पर है नहीं, y सिर्फ यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है? बस इस y की पावर 3 को एज इट इज़ यहाँ पर रख देना है। ठीक, तो कहने का मतलब कंक्लूजन ये निकलता है मल्टीप्लाई वाले केस में कि अगर हमारे पास सेम वेरिएबल हो तब भी जो मल्टीप्लाई का प्रोसीजर है वही प्रोसीजर तब भी रहता है जब डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक, तो इसी एनालोमस का यूज करने जा रहे हैं अब हम लोग कहाँ पर? इर्रेशनल नंबर के केस में। अब एनालोमस पे क्वेश्चन लेते हैं सेम। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2√2 3√3, 2 ही रख लेते हैं, √2। देखो अब होता क्या है। अच्छा, एक बात और जान लो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले। जैसे मान के चलो हमारे पास में √5 है और हमसे बोला जाए कि √5 से इंटू कीजिए। डेट मीन्स √5 को √5 से इंटू करने का मतलब है √5 का स्क्वायर करना एक तरह से, और बाकी हमें पता है कि स्क्वायर से रूट तो कट ही जाता है। डेट मीन्स आंसर कितना आया? 5। कंक्लूजन क्या? √5 को √5 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 5।
√2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 3। डैट मीन्स ये सेम रूट वाले नंबर को अगर इंटू करते हैं तो रूट गायब हो जाता है। समझ आया आपको कैसे? ठीक, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सबसे पहले कांस्टेंट पे ध्यान देते हैं। 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 3 जा 6। √2 को √2 से इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई में आंसर इज 12। नहीं आया? आ गया? ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास में है 3√8 इंटू 2√5। 5 नहीं है, क्वेश्चन ऐसा ही रख लेते हैं। 3 16 32 ये रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको साइन का तो बता ही रखा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, इस माइनस को काटने वाला कोई साइन नहीं है। डेट मीन्स आंसर में माइनस रहेगा। ठीक है भाई, आंसर में माइनस रहेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। √8 को √32 से इंटू करना है। तो आपको क्या करना है, जब डिफरेंट रूट वाले नंबर होते हैं, या आप चाहो तो उसको यहीं पर ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक कर सकते हो? आप इसको यहीं सिंप्लीफाई कर दो। जैसे √8 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कैसा होगा? √8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है। 2 का पेयर बना तो 2 बाहर, √2 अंदर। ठीक, अब 32 की बात करें तो √32 को भी। अच्छा, ये चीज़ आपको अगर करनी नहीं आती तो आप एलसीएम की मदद से आराम से कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, यही होता है। एक 2 का पेयर बनने पर 2 बाहर, फिर 2 का पेयर बनने पर 2 बाहर, एक 2 रह गया अंदर। डैट मीन्स 4√2। ज़रूरत पड़ने पर हम √8 की जगह पर क्या लिखेंगे? 2√2। यानी कि √8 की जगह पर हमने क्या लिखा? 2√2। 2 इंटू √32 की जगह पर क्या लिखेंगे? 4√2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। बताओ क्या होगा? सबसे पहले कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। ये माइनस है और यहाँ माइनस नहीं है, तो आंसर में माइनस तो जाना ही है। 3 2 जा 6 और बाकी यहाँ पर क्या है? 2। ये जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, कांस्टेंट दिख रहे हैं, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर डालिए, है ना। यही तो होता है कि हमें करना क्या होता है, कांस्टेंट को ही तो मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 जा 6, यहाँ पर एक तरह से 6 है, यहाँ पर 4 2 जा 8 है। 8 इंटू 6 कितना? 48। ठीक है, बाकी इस √2 को √2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। डैट मीन्स फाइनल आंसर इज माइनस का 96। कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक, अपने को बहुत अच्छे से समझ आया कि भाई कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। हमने एक सेम वाला भी केस देख लिया, एक डिफरेंट वाला भी केस देख लिया। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अपने को बस ये क्लियर रहना चाहिए कि अगर मल्टीप्लाई वाला केस है तो हमें ये नहीं देखना कि सेम रूट वाला नंबर है या डिफरेंट रूट वाला नंबर है, हमको बस मल्टीप्लाई करने से मतलब है। इज इट क्लियर? ठीक, तो हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लाई भी हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड ऑपरेशन डिवीज़न। ठीक, हाँ बहुत सारे आप लोगों ने ऑपरेशन सुने, ऑपरेशन तिरंगा अल्फ़ा, है ना। अब हम लोग कर रहे हैं ऑपरेशन डिवीज़न। ठीक है, देखो डिवीज़न वाले केस में क्या होता है, हम लोगों ने उसको जब उसमें अलजेब्रा में किया है तो उसमें कैसा होता है, जैसे 2 2x है। 2x को अगर हमें डिवाइड करना है x से तो हम लोग क्या करते थे? 2x को ऊपर लिखते थे, इस x को नीचे लिखते थे, x से x की कटिंग हुई, क्या बचा? 2। इन द सेम वे अगर मान के चलो हमारे पास में डिफरेंट वाला रहता है 2x की पावर 2 y की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 y, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं? आगे वाले नंबर को लिखा ऊपर, पीछे वाले नंबर को लिखा नीचे, सॉल्व करते हैं। x² से x² कट गया, एक y कटेगा तो यहाँ पर y की पावर 2 बच जाएगा। फाइनली क्या बचा? यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा y की पावर 2। डैट मीन्स आप लोगों को डिवीज़न वाले केस में किस पे फोकस करना होता है? मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करना होता है। ठीक है, चलो अब इस चीज़ को अपने इरेशनल नंबर में अप्लाई करने से पहले एक बात सीख लो। देखो हमें अच्छे से पता है कि हम √3 को अगर हमें √5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? देखो √3 को अगर आपको √5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप एक रूट लगाइए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 जा 15। ये बात आपको अच्छे से पता है। दो डिफरेंट रूट वाले नंबर होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको रूट वाले नंबर को एज इट इज़ लिख देना होता है। ठीक, अब इसका उल्टा एक तरह से इसको वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे √15 लिखा हुआ है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5, और ज़रूरत पड़ने पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 × √5। क्या आपको समझ आया?
कहने का मतलब ये कि दो डिफरेंट रूट वाले नंबर होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक रूट बना दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर उस एक रूट वाले नंबर को दो रूट में तोड़ दिया भी जा सकता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, ये आपने क्यों बताया, ये अभी आपको समझ आएगा। देखो, अगर मान के चलो हमारे पास में क्वेश्चन है 16√5, यहाँ लेते हैं 125 एंड डिवाइडेड बाय माइनस का 2√5। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, डिवीजन वाले केस में आपको एकदम क्लियर कट अपना रखना है कि आगे वाले नंबर को लिखिए आप नोमिनेटर में, पीछे वाले नंबर को आप लिखिए डिनोमिनेटर में, माइनस का 2√5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि आप अपने रूट वाले नंबर को ब्रेक भी कर सकते हैं, तो अभी तो ऐसे रहने दीजिए। अच्छा, 2 से 16 की कटिंग हो रही है। देखो, कांस्टेंट की कटिंग होगी और वेरिएबल की कटिंग होगी। क्योंकि हम रूट वाले नंबर को एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं, तो इनकी आपस में कटिंग हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप 5 से 16 की कटिंग करने लग जाएं। इस बात को क्लियर कट याद रखना। ठीक, अब फाइनली क्या होगा, 2 से 16 को काटने पर हमारा बचा 8, तो न्यूमरेटर में 8 है। माइनस साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमरेटर में पहुंच जाता है। अब बारी है इनकी, क्या हम रूट 125 को ऐसे लिख सकते हैं, √555। रूट में ही हमने इसको ब्रेक कर दिया, इसको तो और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक, क्या हम ज़रूरत पड़ने पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाले नंबर को ब्रेक करके लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब इस कंप्लीट रूट को ब्रेक कर दिया, इंडिविजुअल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाकी नीचे वाला तो √5 है ही एज इट इज़। अब कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर देते हैं, √5 से √5 चल बसा। फाइनल आंसर हमारा क्या बना, माइनस का 8। बाकी √5 को √5 से मल्टीप्लाई करके तो 5 ही आता है। फाइनल आंसर इज -40। कोई शक वाली बात नहीं है। क्या हम लोगों को डिवीज़न के बारे में भी अच्छे से पता चला। डिवीज़न में आपको बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि जब ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आप इस वाले नंबर को, रूट वाले नंबर को आप ब्रेक कर सकते हैं। और रूट वाले नंबर से रूट वाले नंबर की ही कटिंग होती है, नॉर्मल नंबर की कटिंग नहीं होती। आई होप आपको ये सारे ऑपरेशंस अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, बाकी आप लोग क्या करेंगे, अपनी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस ना होने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। एक दो क्वेश्चन और लें क्या इस पे। देखो, एक मिक्सचर लेते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, देखना, एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और बाइंड करते हैं इस टॉपिक को यहीं पर। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि √2 + √3 का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई इट बाय √5। ठीक, ये क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे। सोचो कैसे करोगे। इजी है, ये बात तो आपको समझ आ रही है कि ये क्वेश्चन इजी है। और इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिटी लगती हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यस, कौन सी, a + b का होल स्क्वायर। और वो आइडेंटिटी अपने को क्या कहती है कि आगे वाले नंबर का आप स्क्वायर कर दो। लो भाई, कर दिया आगे वाले नंबर का स्क्वायर, प्लस पीछे वाले नंबर का भी स्क्वायर कर दो। लो भाई, वो भी कर दिया, प्लस 2 × आगे वाले नंबर इंटू पीछे वाले नंबर को प्रोडक्ट कीजिए, कर दिया। अभी हमारा जो ब्रैकेट है इसको एज इट इज़ रखिए, क्योंकि बाहर का जो नंबर है इसको तो अपने को ले जाना है आगे। ठीक, आप सॉल्व कैसे करते हैं, स्क्वायर से रूट, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 3, डेट मीन्स 5 यहाँ पर। अच्छा, हमें पता है दो डिफरेंट रूट वाले नंबर को हम क्या करते हैं, सिंपली प्रोडक्ट कर सकते हैं। 2 × 3 = 6, रूट में 6 लिख सकते हैं, डेट मीन्स 2√6। ये है हमारा ब्रैकेट का। और ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है कि ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए किसी भी नंबर्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अगर यहाँ 10 टर्म होते तो ईच के साथ करना होता है। ठीक, तो अब हम आगे क्या करेंगे, इस √5 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5√5। यही तो होगा। एक सिंपल नंबर को आपसे बोला जाए 2 को √3 से इंटू करना है तो क्या हो जाएगा, 2√3। आपसे बोला जाए 2 को 3√3 से इंटू करना है, आप क्या करेंगे, 2 × 3 = 6 और √3। बात समझ आ रही है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आपको अगर एक कांस्टेंट को और एक वेरिएबल को इंटू करना होता है तो कुछ नहीं करना, कांस्टेंट वेरिएबल को बगल में लिख दो, बस साथ में लिख दो। ठीक, अब इसको जब इसके साथ इंटू करेंगे तब क्या करेंगे, ये एक रूट वाला नंबर है, 2 के साथ तो इसके कोई चेंज होंगे नहीं, 2 को एज इट इज़ रहने देते हैं। रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30, बाकी प्लस तो प्लस, कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ में
ये टॉपिक अपना यहाँ पर समाप्त होता है। हमें अच्छे से समझ आया होगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में सजेशन वगैरह दे सकते हैं और आपको जो भी पूछना है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आपके डाउट्स रहे तो जो क्वेश्चन में आपसे नहीं हो रहा है वहाँ पे डाल देना, नेक्स्ट लेक्चर में उसको लेके देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बाकी इस चैप्टर के 1-2 सब टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए होंगे, तो उसको लास्ट लेक्चर में ले लेंगे 7th लेक्चर में। ठीक है, तो फिर थैंक यू, गुड बाय।